बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये किस तरह वर्क करता है, किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट्स में IR सोर्स है और दूसरा कंपोनेंट इंटरफेरोमीटर है। बीम स्प्लिटर होता है, एक मिरर हमारे पास स्टेशनरी होता है, दूसरा मिरर मूविंग होता है। तो डिटेक्टर हमारे पास होता है, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो सिग्नल होता है प्रोड्यूस होता है। सैंपल सेल होता है जिसमें हम सैंपल रखते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो FTIR हमारे पास काम कैसे करता है, तो हम देखते हैं कि FTIR जो हमारे पास है वो वाइब्रेशन, रोटेशन एंड ट्रांजिशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल यूजुअली इस गैसेस फेज में हमारे पास मेजर करने में हमारी मदद करता है। तो प्रिंसिपल अगर हम देखें इस बात, प्रिंसिपल बेस करता है इंटरफेरोमीटर मीटरी और इंटरफेरोग्राम पर, जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिग्नल देते हैं वेव फॉर्म में। इस तरह की वेव फॉर्म होती है, इस तरह का हमारे पास सिग्नल होता है और हमारे पास डिटेक्टर जो होता है ना वो मेजर कर देता है। तो ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस टाइम पे, हमारे पास वाई एक्सिस पे टाइम होता है और इंटेंसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस पे होती है। तो FTIR स्पेक्ट्रम हमारे पास भी जनरेट जो करता है ना सिग्नल, वो भी हमारे पास बिटवीन द इंटेंसिटी एंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी पे होता है। ये हमारे पास था प्रिंसिपल। तो अगर हम देखें कि FTIR को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये हमारे पास एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट देती है और इसका स्कैनिंग जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है और सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंस्ट्रूमेंट कैसे होती है। इंस्ट्रूमेशन की बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने कंपोनेंट्स में देखा कि कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, तो हमारे पास IR सोर्स है जो हमारे पास रेडिएशन प्रोवाइड करेगा। और ये हमारे पास जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है ये हमारे पास इंटरफेरोमीटर है। इधर हमारे पास मूविंग मिरर लगा हुआ है, ऊपर हमारे पास स्टेशनरी मिरर है और ये हमारे पास जो दरमियान में है ये बीम स्प्लिटर है। जैसे ही IR सोर्स से रेडिएशन पास होकर बीम स्प्लिटर पे जाएंगे, तो बीम स्प्लिटर जैसे नाम से ज़ाहिर होगा जैसे स्प्लिट करेगा टूवर्ड्स द मूविंग एंड स्टेशनरी मिरर। तो जैसे ही रेडिएशन हमारे पास यहाँ पे जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट होकर दोबारा बीम स्प्लिटर के पास जाएंगे और बीम स्प्लिटर अभी ने सैंपल में ट्रांसफ़र कर देगा। सैंपल जो हमारे पास है वो अब्जॉर्ब करेगा लाइट को और वाइब्रेट होगी उसकी स्ट्रेच होंगी उसकी जो बॉन्डिंग होगी। हमारे पास सैंपल में कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रेच और वाइब्रेट होगी। जो लाइट हमारे पास ट्रांसमिट होगी वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। इंटरफेरोग्राम में हमारे पास ग्राफ आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कंपाउंड्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे सैंपल में क्या है और क्या हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेशन है, ये वर्क किस तरह करता है। बेसिकली एक टर्म यहाँ यूज़ की गई है, बेसिकली हमारे पास एक इधर टर्म यूज़ की गई है ZPD, ज़ीरो पाथ डिफरेंस। इसका मतलब ये क्या है कि बीम स्प्लिटर से जैसे ही लाइट या रेडिएशन पास होकर स्टेशनरी मिरर तक या मूविंग मिरर तक गई है, तो इन दोनों का तो जो पाथ डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए इसे हम कहते हैं ज़ीरो पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों के नतीजे में जो भी वेव बनेगी वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिस तरह को हम इस तरह शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास उसकी है स्टेशनरी की और ये हमारे पास मूविंग मिरर की है वेव लेंथ। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरह हमारे पास इन फेज़ वेव बनेगा। तो ये कंबाइन होकर इस तरह की इंटेंसिटी शो करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो हाई इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट एक और टर्म यूज़ की है OPD, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास वेव इंटरफेरेंस बनती है वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करें। बेसिकली ये जो हमारे पास मूविंग मिरर लगा हुआ है, जैसे ही बीम स्प्लिटर से लाइट आएगी तो मूविंग मिरर पे ये मूव करेगा। तो स्टेशनरी पे तो मूव नहीं करेगा, वहाँ पे जो लाइट जाएगी जितने ही पाथ डिफरेंस पे वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो जैसे ही ये मूविंग मिरर इधर मूव करेगा तो वेवलेंथ λ/2 जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी λ/2, और जब वापस जाएगी तो भी λ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं कि ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है और ये हमारे पास मूविंग वेव है। तो मूविंग वेव जो हमारे पास है वो λ/2 इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ वाले को हम इस तरह शो कर देते हैं। जब इनको हम ये आपस में मिक्स होंगी तो इस तरह का आउट ऑफ फेज़ का इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर देते तो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देते। जैसे एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास इंटेंसिटी इसकी लो हो जाएगी। जो पास डिफरेंस है λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। तो उसे हम उसके नतीजे में जो हमारे पास इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटर। नेक्स्ट हमारे पास FT इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम FT
IR के सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। बीम स्प्लिटर हमारे पास क्या है कि बेसिकली बीम स्प्लिटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिफ्लेक्टेड होता है, एक नॉन डिफ्लेक्टेड होता है। दोनों रेडिएशन को कंबाइन करके सेंड कर देता है सैंपल की तरफ। सैंपल हमारे पास मेड ऑफ बना होता है पोटेशियम ब्रोमाइड और NaCl का। डिटेक्टर की हम बात करें तो डिटेक्टर हमारे पास लाइट को जो सिग्नल पास होगा, जो ट्रांसमिट से लाइट होगी उसको पास डिटेक्ट करेगा और रेडिएशन मतलब कि शो करेगा। तो बेसिकली डिटेक्टर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है, फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर डिटेक्टिव होता है। जो पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है वो डाइटोरियम ट्राइग्लाइसिन सल्फेट का बना होता है। फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टिव डिटेक्टर जो है मर्करी कैडमियम टेलोराइड का बना होता है। कंप्यूटर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर होता है। ये हमारे पास सिग्नल को प्रोसेस करेगा। रिकॉर्डर जो होगा वो प्रिंट करके पेज पे हमारा या पेपर पे हमारे जो ग्राफ होगा वो उसको शो कर देगा कि उस ग्राफ की मदद से हम देख पाएंगे, उसकी रीडिंग्स पढ़ के हम देख पाएंगे कि हमारे सैंपल में बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो FTR के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि उसके कंपोनेंट्स किस तरह, ये हमारे पास FTR एक ऐसी टेक्निक है जो सिंपल है और एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देती है, और जिसकी स्कैनिंग जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है IR की निस्बत। तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट होती है वो उसकी बहुत ही फास्ट और जल्दी हम मेजर कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल हम देखें तो इंटरफेरोमेट्री और इंटरफेरोग्राफ पे बेस करता है, और जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास एक मूविंग मिरर और स्टेशनरी मिरर होता है, जो दोनों की रेडिएशन को बीम स्प्लिटर जो है ट्रांसमिट सैंपल में कर देता है। डिटेक्टर उसे हमारे पास कंप्यूटर में सिग्नल को शो कर देता। तो उनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।